सुबह डेट की स्टार्टिंग में हमें मिस्टर जोहान दिखाए गए कि तभी एफ और बॉयज भी स्कूल से वापस घर आ गए, जिनके साथ फैली नहीं थी। इसलिए मिस्टर जोहान पूछने लगे कि फैली कहाँ है। तो तब रागा गुस्से से पूछता है कि आप पहले ये बताइए कि जो न्यूज़ में बताया जा रहा है क्या वो सब सच है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक लेडी के साथ देखा था। तो ये सुन वो चुप हो गए और फिर अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि कैसे रागा ने मिस्टर जोहान को मॉल में किसी लेडी के साथ देखा था, जिससे मिस्टर जोहान शादी करना चाहते थे। इसलिए जब वो घर आए तो तब इन सभी के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई। मिस्टर जोहान बोले कि मैं उस लेडी से तुम सभी को मिलवाने ही वाला था, मगर रागा कहता है कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। जॉर्डन रागा को समझाता भी है कि हमें डैड को उनकी लाइफ जीनी देनी चाहिए, मगर जब रागा माना नहीं तो तब मिस्टर जोहान ने उस लेडी से मिलना छोड़ दिया था। मगर अब प्रेजेंट में सभी को लग रहा है कि जैसे फैली सच में उनकी किसी और वाइफ की बेटी है। तो तब मिस्टर जोहान गुस्से से समझाने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने फैली को एडॉप्ट सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि ये तुम्हारी मॉम की लास्ट विश थी, मगर तुम लोग हो कि मुझे पर शक कर रहे हो। और फिर और भी कई सारे प्रूफ देने लगे। तो तब जाकर सभी को मिस्टर जोहान की बातों पर बिलीव आया। इसलिए सभी को पछतावा होने लगा कि उनको डैड और फैली पर शक नहीं करना चाहिए था, स्पेशली रागा को, जिसे अब फैली की फिक्र हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें मारिया दिखाई गई, जिसने इस न्यूज़ को वायरल कराया है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी इस गलती की वजह से मिस्टर जोहान को बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, इसलिए वो परेशान होने लगी। यानी कि अब मारिया को रिग्रेट हो रहा है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद अब हम मिस्टर जोहान को देखते हैं जो कि फैली को कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रही थी कि तभी मिस्टर जोहान को उनके मैनेजर यानी रामा की कॉल आई, जो कि बताने लगा कि उन्हें न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, यानी सभी इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हैं। तो तब मिस्टर जोहान बोले कि तुम एक स्टेटमेंट निकलवाओ और उसमें सब एक्सप्लेन कर दो कि आखिर सच क्या है। तो तब मैनेजर मान गया और वहीं फैली को एफ फॉर बॉयज मैसेजेस पर नॉन स्टॉप सॉरी कर रहे हैं एंड घर वापस आने को कह रहे हैं, क्योंकि उन सभी को अपनी गलती पर पछतावा है कि उन्हें फैली पर शक नहीं करना था। लेकिन फैली किसी का भी कोई आंसर नहीं दे रही थी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी कि तभी उसको एक नोटिफिकेशन आई कि उसे किसी ने मेंशन किया है, जो कि न्यूज़ वाले थे। एक्चुअली अब फैली का फेस भी न्यूज़ में दिखाया जाने लगा है गलत गलत बातों के साथ, जिस वजह से फैली और भी ज़्यादा डिप्रेस होने लगी एंड अपने फादर यानी मिस्टर एंड्रयू का नंबर देखकर कुछ सोचने लग जाती है कि क्या मुझे सच में अपने रियल फादर के पास रहने चले जाना चाहिए। वेल ये सीन यहीं कट होता है और अब हम फैली को कहीं जाते हुए देखते हैं। मिस ईडा ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, तो तब उसने बताया कि मिस्टर जोहान के घर। एक्चुअली मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि मुझे अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ रहना है, इसलिए मैं मिस्टर जोहान की फैमिली को गुड बाय करने जा रही हूँ। तो तब मिस ईडा फैली के लिए खुश होने लगी कि तभी फैली के पास रागा की कॉल आई, जिसको फैली बताने लगती है कि मैं तुम्ही सबसे मिलने आ रही हूँ। तो तब रागा बोला कि घर पर कोई भी नहीं है, इसलिए तुम मेरी शॉप पर आ जाओ। तो तब फैली ने ऐसा ही किया, यानी कि शॉप पर आ गई। रागा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है फैली को देखकर, क्योंकि उसे लग रहा है कि जैसा अब सब ठीक हो चुका है। लेकिन जब फैली ने बताया कि मुझे मेरे बायोलॉजिकल फादर मिल चुके हैं, जिनके साथ अब मैं रहूँगी एंड वो दूसरे स्टेट में रहते हैं, इसलिए इस वजह से मुझे भी यहाँ से जाना होगा। तो ये सुन रागा का सारा मूड खराब हो गया। यानी पहले तो उसने फैली के सामने ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे वो फैली के लिए खुश है कि फैली को उसके रियल फादर मिल गए, लेकिन बाद में साइड में आकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है एंड परेशान होने लगता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, यानी फैली के फादर इतने टाइम के बाद वापस क्यों आए हैं। मगर फिर रियलाइज करता है कि फैली की इसी में खुशी है, क्योंकि वो बहुत टाइम से अपनी फैमिली से मिलना चाहती थी। इसलिए फैली के पास आकर बोला कि ठीक है, तुम यहाँ से जाने के बाद मुझे भूल मत जाना, यानी हम रोज मोबाइल पर बात किया करेंगे। तो तब फैली इस बात के लिए मान जाती है। पर अब क्योंकि फैली रागा की वर्कशॉप पर आई है, इसलिए वो अपनी फेवरेट कार में फैली को ड्राइविंग सिखाने ले गया, ये बोलकर कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से ड्राइविंग सिखाने का सोच रहा था, क्योंकि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें ये चीज़ आनी चाहिए। मगर जब वो फैली को कार में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे कार स्टार्ट होती है ये सब बता रहा था कि तभी फैली रागा के एकदम क्लोज आ गई, जिस वजह से वो फैली को बहुत ध्यान से देखने लगा एंड बोला कि मैं तुमको लाइक करने लगा हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मगर वो ये सब सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में बोल रहा था, यानी रियल में नहीं। फैली रागा को होश में आने के लिए बोलती है और फिर अब रागा बाद में बहुत ही अच्छे से फैली को ड्राइविंग सिखाने लगा।
जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि एफ फॉर बॉयज़ फैली को गुड बाय करने के लिए खड़े हैं, जहां कोई भी खुश नहीं था इस बात से कि फैली जा रही है। इसलिए हेल्गा रागा से बोला कि क्या तुम उसे रोक नहीं सकते। तो तब रागा बताने लगा कि ये फैली का डिसीजन है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसका पूरा हक है ये डिसाइड करने का कि उसको किसके साथ रहना है। और फिर जब जैसी फैली अपना बैग पैक करके आई तो तब सभी कहने लगे कि क्या तुम सच में जा रही हो। फैली बोली कि हाँ, क्योंकि अपने पेरेंट के साथ रहना ये मेरा बचपन से ड्रीम रहा है। कि तभी मिस्टर जोहान भी यहाँ आ गए फैली को गुड बाय करने के लिए। एक्चुअली उनका भी बिल्कुल मन नहीं है फैली को भेजने का, लेकिन अब क्योंकि फैली ऐसा ही चाहती है इसलिए वो उसको फोर्स नहीं करते। फिर जब ये सभी बाहर थे तो तब फैली के बायोलॉजिकल फादर भी फैली को लेने आ गए, जिनको मिस्टर जोहान ने समझाया कि प्लीज़ फैली का अच्छे से ख्याल रखना। तो तब वो बोलते हैं कि बिल्कुल, और फिर सामान को कार में रखने लगे। तो वहीं फैली मिस्टर जोहान से बोली कि थैंक्स मेरा अपने सगे बच्चों की तरह ख्याल रखने के लिए। साथ ही उनको ग्रीट भी करती है और फिर तभी यहाँ से जाने लगी। रागा फैली को बाय बोलता है तो तब फैली ने भी सभी को बाय किया, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ एफ फॉर बॉयज़ फैली को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो वहीं मिस्टर एंड्रयू फैली को दूसरे स्टेट ले जाने की बजाय एक फार्म हाउस ले आए, ये बताकर कि कुछ काम की वजह से मुझे अभी 1-2 दिन और यहाँ रुकना होगा, इसलिए हम यहाँ पर रुकेंगे। फैली मान गई, जिसके बाद इन दोनों ने साथ में डिनर किया, जहाँ जब जैसी फैली ने अपनी मॉम के बारे में क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए तो तब मिस्टर एंड्रयू फैली से कहते हैं कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फिर उनको अपनी वाइफ की याद आने लगती है। फैली नोटिस करती है कि उसके पास उसका मोबाइल नहीं है, तो तब मिस्टर एंड्रयू ने बताया कि शायद वो कार में रह गया होगा, तुम फिक्र मत करो, मैं मॉर्निंग में तुम्हें वो ला के दे दूंगा। तो ये सुन फैली मान गई। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जोहान, जिनको बहुत अजीब लग रहा है कि आखिर अचानक फैली के फादर फैली को लेने कैसे आ गए, इसलिए वो अपने असिस्टेंट से बोले कि तुम इस बात का सही से पता लगवाओ कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया, जहाँ जब जैसी फैली उठी कि तभी उसे याद आया कि रागा ने भी मुझे एक मोबाइल गिफ्ट किया था, इसलिए फैली उसी को निकाल कर ऑन कर लेती है, जहाँ ऑलरेडी रागा का मैसेज आया हुआ था। इसलिए दोनों चैट पर बात करने लगे। साथ ही फैली ने मॉर्निंग व्यू की फोटो भी क्लिक करके रागा को सेंड की। रागा हैरान हुआ कि तुम माउंटेन्स के एरिया में क्या कर रही हो। तो तब वो सब बताने लगी कि मैं यहीं पर रुकी हुई हूँ डैड के साथ। तो तब वो कहता है ओके। कि तभी मिस्टर एंड्रयू भी यहाँ आ गए, जो कि फैली के हाथ में मोबाइल देख लेते हैं, इसलिए बोले कि तुम्हें ये कैसे मिला। तो तब वो बताती है कि एक्चुअली मेरे पास एक और मोबाइल था। तो तब वो बोलते हैं ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि जैसे वो इस बात से खुश नहीं है। फिर हमें 2 गार्ड्स दिखाए जाते हैं जो कि मिस्टर एंड्रयू के लिए काम करते हैं एंड वो भी यही इसी जगह पर रह रहे हैं। इसलिए मिस्टर एंड्रयू उनसे बोले कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, पर तुम मेरे पीछे फैली पर पूरी नज़र रखना। तो तब इस बात के लिए वो दोनों मान गए। और वहीं हम मिस्टर जोहान को देखते हैं, जो कि फैली की फ़ोटो देखते हुए फैली को मिस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कुछ तो ठीक नहीं हुआ है जो फैली यहाँ से चली गई, यानी कि वो फैली की काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहे थे। जिसके बाद अब हमें रागा दिखाया गया, जो कि फैली से मिलने जा रहा है, जॉर्डन को ये बताकर कि मैं अब और ज़्यादा टाइम तक अपने मन में ये बात नहीं रख सकता हूँ कि मैं फैली को लाइक करता हूँ, इसलिए मैं फैली को अपनी फीलिंग्स बताने जा रहा हूँ इससे पहले कि वो दूसरे स्टेट चली जाए। जॉर्डन ने रागा को गुड लक किया, जिसके बाद वो खुशी खुशी यहाँ से चला जाता है। तो वही फैली, जो कि उस पूरी जगह को एक्सप्लोर करना चाहती थी, इसलिए बाहर जाने लगी, लेकिन दोनों गार्ड्स बोले कि हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि ये मिस्टर एंड्रयू का ऑर्डर है। तो तब ये सब फैली को बहुत ही अजीब लगा, लेकिन वो उन्हें मना नहीं कर पाती। जिसके बाद अब दिखाया गया कि फैली जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ ये दोनों गार्ड्स भी उसके साथ थे। और फिर जब एक जगह रुक कर फैली सारा व्यू देख रही थी कि तभी उसे रागा की वीडियो कॉल आई, जो कि फैली से उसकी लोकेशन पूछ रहा था। फैली अपनी लोकेशन सेंड कर देती है रागा को, और जब पूछने लगी कि क्या तुम आ रहे हो, तो तब रागा ने मना कर दिया, क्योंकि वो फैली को सरप्राइज़ देना चाहता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि रागा उस लोकेशन पर आ गया है जहां फैली रुकी हुई है, लेकिन अब क्योंकि रागा को पता है कि फैली घर में नहीं बल्कि बाहर है, इसलिए वो फैली को बाहर ढूंढने लगा। कि तभी उसे फैली 2 गार्ड्स के साथ दिखी। इसलिए रागा को समझ नहीं आया कि आखिर ये दोनों पर्सन फैली के साथ क्यों हैं। बाय द वे अब फैली वापस घर आ जाती है, लेकिन उसका अकेले बाहर घूमने का मन था, ताकि सही से कॉल पर रागा, जॉर्डन, नेवियर एंड हेल्गा से बात कर सके,
क्योंकि गार्ड्स की निगरानी की वजह से वो किसी से भी सही से बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए छुपते छुपाते बाहर जाने लगी। तो वहीं रागा भी सोच रहा था कि वो घर के अंदर कैसे जाए क्योंकि अंदर गार्ड्स हैं कि तभी उसको किसी के कूदने की आवाज़ आई जो कि और कोई नहीं बल्कि फैली थी, इसलिए वो हैरान रह गया। फैली भी शॉक हुई रागा को देखकर, इसलिए उसने डायरेक्ट रागा को हक कर लिया, यानी कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया बिकॉज वो सबसे ज़्यादा रागा को ही मिस कर रही थी। फिर जब इन दोनों को रियलाइज़ होता है कि ये एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ चुके हैं, इसलिए तभी एक दूसरे से दूर हो गए एंड मोमेंट काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड बन गया। फैली बोली कि अभी चलो यहाँ से, तो तब रागा जल्दी जल्दी अपनी कार से यहाँ से जाने लगा। फिर जब ये थोड़ा दूर आ गए तो तब रागा ने पूरी सिचुएशन पूछी। फैली बताने लगती है कि पता नहीं क्यों मेरे फादर ने 2 गार्ड्स को मेरे पीछे लगा रखा है, अगर वो तुम्हें देख लेते तो कभी मेरे साथ आने नहीं देते एंड घर में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि मुझे कैद कर रखा हो। तो तब रागा बोला कि कोई नहीं, तुम पॉजिटिव सोचो क्योंकि तुम कब से अपने डैड को मिस कर रही थी। फैली बोली कि यहाँ पास में एक लेक है, क्यों ना हम वहाँ चलें। तो तब रागा मान गया, जिसके बाद ये दोनों भागते हुए लेक के पास जाने लगे जहाँ और बाकी सब लोग भी थे, इसलिए इन दोनों ने आइसक्रीम बाई की एंड उसको खाने लगे। और फिर जब फैली अपने बालों को ठीक कर रही थी तो तब रागा बोला कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करा दूं, और फिर काफ़ी प्यार से फैली के बालों को बांधने लगा। फैली बोली कि हाँ ये एकदम परफेक्ट है, थैंक्स। तो तब वहाँ बैठे बैठे रागा ने अपने मन ही मन एक बात बोली कि वो इतनी दूर से यहाँ फैली के फेस पर स्माइल ही तो देखने आया है। फैली समझ नहीं पाती, इसलिए पूछने लगी कि क्या, यानी तुमने अभी क्या बोला। तो तब रागा ने फैली को अपने सामने खड़ा करके फाइनली सब कुछ सच बता दिया कि वो फैली को लाइक करने लगा है एंड ये प्यार कोई सिबलिंग्स या फ्रेंड्स वाला नहीं है, बल्कि वो उसको एक लवर की तरह पसंद करता है। तो तब फैली के होश उड़ गए इस बात को सुनकर, यानी कि वो रागा को बस देखती ही रह गई कि अब भला क्या बोले, इसलिए तभी चुपचाप उठकर यहाँ से जाने लगती है। मगर रागा ने फैली को जाने नहीं दिया, बल्कि उसके हाथ को पकड़ लिया और समझाने लगा कि वो कैसे फैली के बिना रह नहीं सकता है। फैली बोली कि तुम्हें पता है ना कि मैं दूसरे स्टेट जाने वाली हूँ। तो तब वो बोलता है कि तो फिर क्या हुआ, मेरे लिए बस इतनी बात इम्पोर्टेंट है कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो एंड मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, यानी तुम आराम से सोचकर मुझे इस बारे में आंसर दे देना। तो तब फैली इस बात के लिए मान गई कि ठीक है मैं सोचकर आंसर दे दूंगी, लेकिन अब वो भी थोड़ी बहुत खुश नज़र आ रही थी ये सब जानकर कि रागा उसे पसंद करता है। अब दिखाया गया कि फैली अपने घर के बाहर है। रागा पूछता है कि क्या हम कल भी मिल सकते हैं। तो तब फैली बोलती है कि हाँ बिल्कुल। रागा पूछता है कि वैसे तुम्हें डर तो नहीं लग रहा अंदर जाते हुए। तो तब वो बोलती है कि भला मैं अपने फादर से क्यों डरूं। रागा कहता है कि जब तुम अपने रूम में चली जाओ तो तब मुझे मैसेज पर बता देना, और फिर फैली की हेल्प कराने लगा अंदर जाने में। और जब फैली वापस अपने रूम में आ गई तो तब वो रागा को भी मैसेज पर इस बारे में बता देती है एंड अब वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खुश है रागा की फीलिंग्स को जानकर। लेकिन जब वो रात में पानी पीने अपने रूम से बाहर आई तो तब उसने अपने फादर की बातें सुनी, जो कि किसी को बता रहे हैं कि वो फैली के फादर नहीं हैं बल्कि दूर के रिश्तेदार हैं एंड वो फैली को अपने साथ इसलिए लाए हैं ताकि उसकी बॉडी के ऑर्गन बेचकर पैसे कमा सकें। तो तब इस बात को सुनकर फैली के होश उड़ गए कि इसका मतलब ये आदमी मेरे फादर नहीं बल्कि एक किडनैपर है, इसलिए उसके हाथ से ग्लास तक गिर के टूट गया। तो तब इस वजह से मिस्टर एंड्रयू को भी पता चल गया कि फैली ने सब सुन लिया है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 8 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me